टिप और ट्रिक देखने के बाद अपने घर और किचन की लाइफ में कुछ ऐसे इसमें से टिप्स काम आ जाते हैं दोस्तों, ये हमेशा के लिए काम आते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए टिप्स को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, मेरा पहला टिप्स इस तरह से है टमाटर को लेके। तो दोस्तों, हम टमाटर को सब्जी में और सलाद में खाने में बहुत यूज करे होंगे। तो चलिए आज हम टमाटर को अलग तरीके से यूज करते हैं। तो देखिए, मैंने एक ये टमाटर ले लिया है और टमाटर के ऊपर वाले हिस्से जो ऊपर का होता है, पीछे वाले हिस्से को मैंने काट लिया है और मैंने ले लिया है नमक। तो देखिए, इस तरह से टमाटर काट लिया है, नमक ले लिया है और आपके पास जितने भी चाकू आपके घर में है, इस तरह से चाकू को ले लीजिए और नमक लगा के इस तरह चाकू के ऊपर देखिए इस तरह से प्रेस कीजिए। जितने भी चाकू के धार हैं, बहुत इजली तरीके से ये धार हो जाते हैं, क्योंकि टमाटर में ये खट्टापन रहता है। तो टमाटर से क्या होता है ना, ये धार नमक लगाया हुआ है मैंने, तो इससे इसका धार काफ़ी हद तक के बिल्कुल ही धार अच्छा सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये ट्रिक वाकई में आप एक बार आजमा के देखिएगा और आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और किसी से इस पे धार करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में ही आजमा के देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप इस तरह से है तवा को लेके। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम किचन में खाना बना लेते हैं तो हमारा तवा 10 से 15 मिनट तक ये गर्म रहता है, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं छोटा सा टिप लेके आई हूँ। तो देखिए, जब भी हम कंघा ले आते हैं मार्केट से नया नया, तो देखिए इसमें बहुत नुकीले इसमें धार रहते हैं। तो देखिए, इस तरह से धार रहते हैं, तो इस तरह से तवा के ऊपर हम इस तरह से करेंगे। जो इसमें नुकीले ज़्यादा धार रहते हैं, ये काफ़ी हद तक के सही हो जाते हैं और सिर में चुभेगा नहीं। और ज़्यादातर तो हम जब बच्चे के सिर में कंघा करते हैं तो ये ज़्यादा चुभन सा हो जाता है। तो जब भी आप नया कंघा लाते हैं इस तरह ना, तो गरम तवा पे इस तरह से आप इसको ज़रूर कीजिए। तो क्या है ना कि इस तरह से बच्चे के सिर में और बड़े के सिर में भी चुभेगा नहीं। और इसी तवे पे ही दूसरा ट्रिक ये है कि जब भी हम रोटी बना लेते हैं, हमारे घर में मेथी हो गया, धनिया हो गया, जीरा हो गया, इस तरह इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है तो ये हमारा ख़राब होने लगता है। तो देखिए, इसको हमें भूनना नहीं है, बिल्कुल हल्का मामूली सा गर्म रहे तवा, तो इसके ऊपर आप इस तरह से डाल सकते हैं। जो भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर वगैरह रहेगा ये ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आपके जीरे में नमी नहीं रहेगा, बिल्कुल आपका जीरा बिल्कुल सूख के परफेक्ट हो जाएगा और आपका कोई चीज़ ख़राब नहीं होगा। तो देखिए, इस तरह से सुखाने के बाद आप डिब्बे में भर सकते हैं। हमारा जीरा भुना हुआ नहीं है बिल्कुल। ये इस तरह से इसको हम भून के मतलब हल्का गुनगुना करके गरम करके इसको हम भर सकते हैं। इसमें जो मॉइस्चर वगैरह रहेगा ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटा मोटा ट्रिक आप अपने घर में आजमा सकते हैं और आपकी बचत भी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे आलू को लेके है। तो दोस्तों, होता क्या है कि देखिए, इस तरह से हम मार्केट जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत सारे आलू ले आते हैं, पर होता क्या है कि आलू हम मीठे उठा लाते हैं। तो देखिए, मीठे आलू में, वैसे फीके आलू में एक इसकी पहचान होती है कि इस तरह से आलू जब भी आप लेंगे ना, तो इसमें फटे फटे से आलू हल्के हल्के से रहते हैं। आप दरदरा से देख पा रहे होंगे, तो ये मीठे आलू नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब भी ये आलू लेते हैं ना, तो इस तरह से ही आलू लीजिएगा। हमारे दादी नानी के ज़माने की कहावत है कि इस तरह से आलू लेंगे तो मीठा आलू नहीं रहता है, फीका आलू रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से है, हम मोजे तो बहुत पैरों में पहन लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम मोजे को आज हाथ में पहनेंगे। तो देखिए, इस तरह से जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं, हमारी चूड़ियाँ टाइट रहती है तो ये निकल नहीं पाता है और चढ़ाने तो चढ़ा लेते हैं पर हाथों में से निकल नहीं पाता है। तो देखिए, ये छोटा सा ट्रिक है ये। तो इस तरह से मैं अपने हाथों में मोजा को पहन ली हूँ और ये चूड़िया के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से चूड़ी को मैं ऊपर कर ली, मोजे को नीचे कर ली हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप मोजा डाल के इस तरह से चूड़ी को निकालेंगे ना, तो बहुत इजीली तरीके से ये निकल जाता है और काफ़ी इजी तरीके से। देखिए, हमारा कड़ा काफ़ी टाइट है, ये जल्दी मैं इसको निकाल नहीं पाती, चढ़ा नहीं पाती। देखिए, इस तरह से मोजे के ऊपर से मैं बहुत इसको इजी तरीके से निकाल भी ली हूँ और चढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैं इसी तरह से डेली यूज में इसको निकाल ली हूँ। तो बहुत टाइटली है, तो इसको मैं चढ़ा नहीं पाती हूँ जल्दी। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा छोटा मोटा होता है प्रॉब्लम, तो ये ट्रिक आप लोग आजमा सकते हैं
अब बहुत काम का टिप है और बहुत यूजफुल है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। अगला टिप इस तरह से है आटे को लेके। तो देखिए रोटियां को लेके है। तो दोस्तों हमारे हाथों में कभी ऐसा कुछ हो जाता है तो हम रोटी नहीं बना पाते हैं, या तो हम कहीं बाहर चले जाते हैं तब भी रोटी हमें बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, या घर में जेंट्स वगैरह हैं तो उनको रोटियां बनाने आती नहीं है, हस्बैंड है तो उनको भी नहीं आती। देखिए बिना मेहनत का बहुत ईजी तरीके का आज मैं रोटी बनाना बताऊंगी कि इसको किस तरह से बनाने हैं। तो देखिए एक कटोरी मैंने आटा लिया है, मेजरमेंट आप किसी भी कटोरी से कर सकते हैं। तो इसको मुझे एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा मोटा। तो देखिए इसको इसी तरह से बनाना है कि इसमें लम्स नहीं होना चाहिए और गांठ वगैरह भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको मुझे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से इसको स्मूथ बिल्कुल फेंट के पेस्ट बना लेना है। ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, इसी तरह से ही चाहिए। थोड़ा मोटा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और करूँगी। तो बहुत दोस्तों ये इजली तरीके से हमारी रोटी बन के परफेक्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। कोई भी इसको बना सकता है। तो चलिए अगर इस तरह से कोई बोतल है तो बोतल में मैं ये जो स्मूथ पेस्ट बनाई हूँ इसको मैं इसमें आटे का घोल को भर लेती हूँ। तो देखिए मुझे इसी तरीके से चाहिए, इसमें मैं भर लेती हूँ। तो देखिए मैंने बोतल में इस घोल को भर लिया है और कैप लगा देती हूँ। कैप में मैं एक होल कर लेती हूँ छोटा सा। चाकू गरम करने के बाद बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। तो दोस्तों रोटी बनाना बहुत इजी तरीका हो गया है। तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर आजमा के देखिए। देखिए मैंने इसमें होल कर दिया है, अब मैं इसका कैप लगा देती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ इसको करना क्या है। तो देखिए गैस की तरफ आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा प्याज ली हूँ, इसके ऊपर रफ़ कर दे रही हूँ, या तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से करने के बाद ये जो मैंने घोल बनाया हुआ है ना, और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम मैंने करा हुआ है, और इसके ऊपर इसी तरह से गोल गोल हम डालते जाएंगे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए, गांठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो ढक्कन मैंने होल करा हुआ है ये फंस जाएगा इसमें। तो देखिए मैं हाथ नहीं लगाई हूँ, मैं गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर दी हूँ, और इसी तरीके से ये बहुत इजीली तरीके से हो जाता है। तो चलिए मैं इसको पलट के भी दिखा देती हूँ। तो ये मेरा बिल्कुल देखिए बहुत इजी तरीके से नॉन स्टिक का तवा है, तो बहुत इजी तरीके से ये चिपकता नहीं है। अगर दोस्तों आपके पास नॉन स्टिक का तवा है तभी ये ट्रिक आजमाइएगा, और बहुत इजी तरीके से बन भी जाता है। और दोस्तों ये बहुत ही इजी तरीके से बनता भी है, और खाने में तो बहुत ही सॉफ्ट होता है ये रोटी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए हमारा ये इस तरह से रोटी बिल्कुल फूली फूली बनती है। दोस्तों ये ट्रिक ज़रूर आजमा के देखिएगा। तो चलिए मैं इसको फुला के भी दिखाती हूँ। बहुत ही इजी तरीके से ये फूल भी जाता है। अगर दोस्तों आपके घर में कोई है नहीं तो इस तरह से 4 रोटी 5 रोटी बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो आपके सामने ही है, मैंने स्किप नहीं किया है। तो इसी तरह से देखिए रोटी बिल्कुल फूल चुका है। तो ये ट्रिक अगर ज़रा से भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और दोस्तों हमारे वीडियो को आप दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों रोटी फूली फूली बिल्कुल बनी है, या बिल्कुल सॉफ्ट रोटी मुलायम बनती है। तो एक बार ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।